हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्क्रिड। मैंने रिसेंटली डीएससी के ऊपर वीडियो डाला था। डीएससी में अपने पास में दो प्रोग्राम हैं, एमबीए इन एचआर एंड एमबीए इन आईबी। अब साथ ही साथ डीयू के दो और प्रोग्राम्स हैं जहां पर फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप आरओआई बेस्ड कॉलेजेस की बात करते हो तो इन कॉलेजेस को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। जो ऑलरेडी एक मैंने बताया, इससे भी बेटर ऑप्शन है डीएफएस का, जिसमें दो प्रोग्राम आपको मिलते हैं। दोनों ही दिखा देता हूँ भाई मैं। अपने पास में ये प्रोग्राम है, ये दो प्रोग्राम है, जिसमें एक प्रोग्राम है एमबीए इन फाइनेंस, सेकंड प्रोग्राम है अपना एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है थोड़ा सा डिफरेंस, तो आपको ध्यान से देखना होगा। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनमें स्टार्ट डेट है सितंबर 30, 2022 को वो स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म इज जनवरी 7, 2023 मिडनाइट। अच्छा खासा टाइम है, आप भर सकते हो। देन अगर मैं फीस का बात करूँ तो 2000 फीस है जनरल कैंडिडेट का। अगर एससी एसटी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कम फीस है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देन मेन मुद्दे की बात पे चलते हैं कि यार नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अगर अनरिजर्व सीट्स की बात करें, ओनली 24 सीट्स हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4। ये एमबीए इन फाइनेंस जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है इनका, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में 6, पीडब्ल्यूडी में 3, सीडब्ल्यू में 3। वार्ड कोटा टीचिंग स्टाफ जो है उनका एक, वार्ड कोटा नॉन टीचिंग में एक। टोटल 67 सीट्स हैं, जिसमें 24 ओनली जनरल के लिए एंड बाकी बाइफर्केशन है। एंड सिमिलरली वी टॉक अबाउट एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन टोटल 117 सीट्स हैं, जनरल के लिए 41 है, सिमिलरली एससी 15 एंड सो ऑन। ठीक है। देन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें हम लोग, द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एमबीए फाइनेंस एंड एमबीए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम्स आर ग्रेजुएट अंडर 10+3 in any discipline with at least 50% marks from the University of Delhi or any other university recognized as a equivalent thereto with mathematics, ध्यान से, with mathematics और business mathematics at class 12th level। तो अगर आपने क्लास 12th लेवल में मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है देन ओनली यू विल बी एलिजिबल। अगर आपने नहीं करा है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है। However, अगर similarly students appearing in the final year of the bachelor's degree examination in 2023 can also apply. However, they should meet the above mentioned eligibility requirement जो already mentioned है वो fulfill होने चाहिए। The selected candidates must submit their final results of graduation by September 15, 2023 or a date specified by the University of Delhi in this regard, failing which their admission will be automatically cancelled। ठीक, समझ में आ गया। देन सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें, जैसा डीएससी का था सिमिलर लाइंस पे ही है इसका भी, आप चेक कर सकते हो। क्राइटेरियन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीआई, आप ये पढ़ लेना, आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेटेज सिस्टम, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। वेटेज सिस्टम की बात अगर करें तो हमारे पास में कैट परसेंटाइल को 70% वेटेज है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th को है 10% वेटेज। मार्क्स ऑब्टेन्ड बेस्ट ऑफ 4 इन क्लास 12 वेटेज इज 10%। क्लियरली मेंशन है बेस्ट ऑफ 4, तो बेस्ट ऑफ 4 के अगर आपका 90+ बन रहा है तो हाई चांसेस है आपको वहां पर एडवांटेज मिल जाएगा। देन मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स इन क्लास 12 एग्जामिनेशन वेटेज इज 2.5%। तो जितना भी आपने मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स जो भी आपने ऑप्ट किया था क्लास 12 में, उसमें कितना परसेंटेज था उसको 2.5% वेटेज दिया गया है। कैंडिडेट्स विद द अबव मेंशन ग्रेजुएट डिग्रीज वेटेज 5%। जो भी आपकी डिग्रीज हैं, ये वाली सारी डिग्रीज हैं, इनका वेटेज है 5%। देन फीमेल कैंडिडेट हो अगर आप तो 2.5% आपको वहां पर भी एडवांटेज हो मिल जाएगा। तो फीमेल हो साथ में उनके पास में ये अबव मेंशन डिग्रीज हो जिन्होंने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उनको एडवांटेज जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और 70% वेटेज तो कैट स्कोर है, तो जिसका कैट स्कोर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली एडवांटेजेस होंगे। देन पीआई के ऊपर अगर मैं पीआई की बात करूँ तो पीआई का कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर मेंशनड है, ऊपर कोई मेंशन नहीं है। क्राइटेरियन फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द फाइनल सिलेक्शन, अगर डीएससी की बात करें वहां पर कुछ भी नहीं था। बट इफ वी टॉक अबाउट डीएफएस, यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग वेटेज सिस्टम विल बी फॉलोड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो भैया फाइनल सिलेक्शन में क्या है, कैट स्कोर को 60% वेटेज है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10 को है 5% वेटेज। मार्क्स ऑब्टेन्ड क्लास 12 5% वेटेज। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पर्सनल इंटरव्यू वेटेज विल बी 25%। तो भैया अगर पर्सनल इंटरव्यू हो रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कट ऑफ में थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा। अगर पर्सनल इंटरव्यूज नहीं होते तो जिनको 10th 12th और तो जिनको कैट स्कोर 10 12th बनता उनका ऑटोमेटिकली बन जाता था। बट यहाँ पर पीआई भी इंट्रोड्यूस हो गया तो उसका एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको कट ऑफ्स में। कट ऑफ्स पे आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। कैंडिडेट्स विद द अबव मेंशन्ड ग्रेजुएट डिग्रीज वेटेज 2.5%। अगेन फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 2.5% वेटेज जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। आपको लॉग इन कहाँ पर करना है उससे पहले थोड़ा प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। भैया इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बैच प्रोफाइल की बात करें 2020-2022 की,
6% लोग थे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, 11% साइंस बैकग्राउंड, 18% कॉमर्स बैकग्राउंड, 63% इंजीनियर्स, 2% अदर्स। एकेडमिक डाइवर्सिटी में यहाँ पर भी इंजीनियर्स ने भैया अपने घर बना के रखा हुआ है। मेल कैंडिडेट्स 85%, इतने सारे मेल्स हैं, इसी वजह से फीमेल को 2.5% वेटेज दिया जा रहा है कि भाई वो लोग भी आ जाए, थोड़ा जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन हो जाए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स फ्रॉम एस्टीम इंस्टीट्यूट्स, तो आप देख सकते हो कि भाई टॉप कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आप ये रेंज चेक कर सकते हो। फ्रेशर्स कितने हैं 50%, 13 to 24%, दैट इज 35% स्टूडेंट्स हैं। 0 to 12 मंथ्स वाले एक्सपीरियंस वाले 10% हैं। 25 से 36 साल के एक्सपीरियंस वाले 5% लोग हैं, ठीक है। देन हाईएस्ट कैट परसेंटाइल जो गया है दैट इज 99.4 परसेंटाइल। तो भैया हाईएस्ट 99.4 का मतलब ये है कि बेचारे की प्रोफाइल में ऐसा कुछ होगा नहीं, टॉप पी स्कूल से कहीं से कुछ नहीं बना, आईएम्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसने डीएफएस को चूज किया जिसमें फीस बहुत कम है, एवरेज प्लेसमेंट है बहुत अच्छी, उसने उसको पिक करा। एवरेज कैट परसेंटाइल 97.28 जा रहा है, हाईएस्ट 99.4 है, तो आप मान के चलो 95.5, 95, 96 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगा। अब क्वालिफाइड सीएफए लेवल 1 वाले 40%, आप फाइनेंस के अंदर अगर आप डिग्री कर रहे हो तो 40% लोग ऐसे हैं जो सीएफए एफआरएम लेवल 1 क्लियर कर बैठे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ पे इंक्लाइंड है, आप सीएफए प्लान कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपके चांसेस जो वो बढ़ जाएंगे। देन प्रोफाइल जो ऑफर्ड की अगर बात करें, आप चेक कर सकते हो यार, 5% फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं, 7% मॉडल रिस्क मैनेजमेंट है, देन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट एडवाइजरी है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में ये चीज़ें डिवाइडेड हैं, प्रोफाइल जो ऑफर हुई है। अब हाईलाइट्स की बात करते हैं भैया, पैसे की बात करते हैं। तो अगर हम पैसे की बात करते हैं तो हाईएस्ट सीटीसी ऑफर्ड वाज 27.6 लाख, लोएस्ट सीटीसी ऑफर्ड वाज 8.5 लाख। देखो बहुत कम कॉलेजेस हैं जो लोएस्ट मेंशन करते हैं, नहीं करते। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, लोएस्ट मेंशन कोई नहीं करता, इन लोगों ने कर दिया कि भाई ठीक है हमारी रेंज ये है, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचा पाए, मिनिमम यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। एवरेज जो है 14.55 लाख, मीडियन है 15.4 लाख। अब भाई छोटा बैच साइज है, प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कॉलेज का नाम चलता है, कॉलेज का इतना नाम है कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी करा देगा, आप में दम होना चाहिए। अब टॉप 10 का एवरेज निकालें भाई 24.9 एलपीए, 19.2 एलपीए है, 25%, 19.02 एलपीए है 25% ऑफ द बैच का, 50% ऑफ द बैच का 17.21 एलपीए। अब आप कॉलेज में जाकर किस लेवल पर आप खेलते हो वो आपके ऊपर है। 36% लोगों को पीपीओ जो है वो ऑफर कर दिया गया था। देख समझ रहे होगे बात। अगर मैं बीई का बात करूं तो बीई का भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत क्लियरली सब कुछ स्पष्ट भाषा में भैया दिया गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नहीं अधूरा नहीं छोड़ा हुआ, सब कुछ क्लियर दिया गया, आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस रेंज का आप देख सकते हो कि भैया ये वर्क एक्सपीरियंस रेंज है। हाईएस्ट कैट परसेंटाइल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स में भाई साहब 99.5 है, वहाँ पर 99.4 था, यहाँ पे 99.5 है। एवरेज परसेंटाइल 97.24 है, यहाँ पर 40% लोग, 27% लोग, ठीक है। देन प्रोफाइल्स ऑफर्ड चेक कर सकते हो, हाईएस्ट स्टाइपेंड देख सकते हो भाई, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अवर लेगेसी रिक्रूटर्स आप ये चेक कर सकते हो, ये पेज आपको एक थोड़ी सी देर के लिए रोक देता हूँ सामने। जो भी इन कंपनीज में टारगेट कर रहे होंगे कि भैया मुझे यहाँ पर जाना है, तो ये ऑप्शन है फाइनेंस के लिए भाई माना जाता है कॉलेज, तो डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शन होगा जो आप कंसिडर कर सकते हो। कट ऑफ्स की मैं बात कर रहा था, 95 आप पकड़ के चलो सेफ साइड कि भाई उतना 95 प्लस आपका होना चाहिए। 95 से नीचे तो देखो बहुत मुश्किल है, लोग भर जाते हैं भाई इसमें। पहले 95 से नीचे मुश्किल होगा अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो मैंने हर जगह पे देखो जो कट ऑफ है वो ढूंढने का ट्राई करा, ऐसा कहीं पर भी कंसोलिडेटिव फॉर्म में इनकी साइड से कट ऑफ्स मेंशन नहीं है। कट ऑफ्स डिपेंड करती है कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा और उनका परसेंटाइल क्या है। तो जनरल का जो कट ऑफ हर जगह पर अवेलेबल है, अगर मैं ऑनलाइन ढूंढने की मैंने ट्राई करा है तो 80 है, बट मुझे नहीं लगता 80 तक वहाँ पे गाड़ी पहुँची होगी। सेफ साइड अगर 85 प्लस हो या इवन 87 प्लस हो तो ही ओबीसी कैंडिडेट के फॉर्म में अगर आप सोच रहे हो इस कॉलेज का फॉर्म भरना तो आपके चांसेस रहेंगे, अदरवाइज चांसेस नहीं है, पैसा ही वेस्ट होगा। क्योंकि कैट स्कोर को बहुत हाई वेटेज है, 70% वेटेज है, तो अगर आपका कैट स्कोर कम है बाकी स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे इस कॉलेज का एक्चुअल में क्लियर करने के। आई होप सो आपको एक आइडिया लग चुका होगा। चलो फीस के बारे में बता देता हूँ, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। फीस जो है इस कॉलेज का भी सेम 15,000 16,000 1 ईयर का फीस है। 2 साल का MBA आपका 35,000 के अंदर अंदर हो जाएगा। देखो ये 35,000 फाइनल फीस नहीं है, प्लेसमेंट्स के लिए फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं, उन फंड्स को कलेक्ट करके आपकी प्लेसमेंट्स के लिए जोर लगाया जाता है कि भैया कंपनीज को बुलाया जाए, उन कंपनी से आपका प्लेसमेंट्स करवाया जाए, तो उसमें थोड़ा खर्चा आता है। 1 लाख वो मान के चलो, 1.5 लाख तक MBA आपका, 1.5 में नहीं चलो 2 लाख में मान लो, 2 लाख में आपका MBA हो जाएगा। चाहे DSE का बात करें चाहे इसका DFS का बात करें, दोनों जगह पर ही एक्चुअल जो कॉलेज फीस है वो अंडर 35,000 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कंपनीज को बुलाने के लिए प्लेसमेंट्स के लिए जो खर्चा किया जाता है पर स्टूडेंट जो आता है वो 1-1.5 लाख की रेंज में चला जाता है।
तो आपका 2 लाख के अंदर भी मान लो तो भी बहुत ज़्यादा हल्का है यार, आरओआई बहुत अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट तो आपने देख ही लिया कैसे है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा इस कॉलेज का, डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ का डेटा कहीं पर भी एज सच अवेलेबल नहीं है। मैंने जो डेटा कलेक्ट करने का ट्राई करा है उसमें जो नज़र आ रहा है 70% कट ऑफ है सेक्शनल डीएफएस के लिए, जिसमें 95 प्लस होगा आपका जनरल का ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ है 70। बट ये डिस्क्लोज किया जाएगा लेटर स्टेज में, जब आपको एक्चुअल में कॉल्स आएंगी वहां तब उस टाइम पे पता चलेगा कि कितना जाता है। अभी एज ऑफ नाउ ये फिक्स नहीं होता, ये चेंजेस होते हैं। ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सेक्शनल में चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।